हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर संडे व्लॉग। सो आज का जो व्लॉग है वो हम डिस्कस करना जा रहे हैं कि ट्रेडमिल पे भागना कैसे है। ट्रेडमिल हमारे घर में भी हो सकता है, हमने जो जिम ज्वाइन किया है वो भी हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडमिल पे ही भागना है, रोड पे ही भाग सकते हैं। बट उसके लिए टाइम लाइन होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास घड़ी होना बहुत ज़रूरी है, और उसके हिसाब से हम अपना स्टैमिना कैसे बिल्ड कर सकते हैं भागते वक्त, और इंजरी लेस कैसे रह सकते हैं। लेट्स गो। सो जैसे ही आप ट्रेडमिल में स्टार्ट करते हैं भागना, आप बिल्कुल ही स्टार्ट करते वक्त बिल्कुल भागना शुरू मत करिए, बिकॉज उससे सबसे ज़्यादा इंजरी होती है। आपकी बॉडी इतनी कोल्ड होती है और आप अचानक से इतना लेवल पे प्रेशर डालते हैं उस पर, सबसे ज़्यादा इंजरी होगी। अगर आपको प्रोलॉन्ग एक्सरसाइजेस करनी है, लंबे दौड़ तक चलाना है, तो आपको अपने आप को पक्का 110% वार्म अप करना ही करना है, करना ही करना है। सो सबसे अच्छा तरीका, अगर थोड़ा आप लेज़ी फील कर रहे हैं, जैसे हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग लेज़ी फील करते तो ट्रेडमिल पे वार्म अप स्टार्ट करते थे, और जब लेज़ी फील नहीं करते थे तो प्रॉपर ग्राउंड पे वार्म अप करने के बाद ही ट्रेडमिल पे रनिंग स्टार्ट करते थे। सो आई टेल यू बोथ द वेज। द फर्स्ट इज व्हेन यू आर फीलिंग लेज़ी, विच मोस्ट ऑफ अस फील। उसमें क्या है कि आप 5 मिनट्स का टाइमर सेट कर दीजिए अपने ट्रेडमिल के ऊपर। 5 मिनट के टाइमर सेट में आप स्पीड रखेंगे ऐसी जिसमें आप नॉर्मल वॉकिंग करते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वॉक करते हैं नॉर्मली, 5 में भी कर लेते हैं कुछ लोग लाइट करते हैं। एज पर योर ओन बॉडी कैपेबिलिटी आप उस हिसाब से अपना स्पीड, अभी हम एलिवेशन की बात नहीं करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, सिर्फ स्पीड की बात करेंगे, ठीक है। सो स्पीड आप रखेंगे 3, 4, 5, जितने भी आप कंफर्टेबल नॉर्मल वॉक करने में, तो आप नॉर्मल वॉक करेंगे। कम से कम 5 मिनट आपको नॉर्मल वॉक करनी है, और जब आपने 5 मिनट नॉर्मल वॉक खत्म कर ली तो उसके बाद फिर आप 2 मिनट का टाइमर और लगाएंगे, जिसमें आप फास्ट वॉकिंग पे जाएंगे। मतलब जो भी स्पीड आपने पकड़ी थी उससे आप इतनी स्पीड बढ़ाएंगे कि आपके पैर बहुत तेज, आप भाग भी नहीं रहे हैं ना आप चल रहे हैं, आप फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं, बहुत जल्दी 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 चल रहे हैं। तो 2 मिनट आपको वो करना, तो टोटल हो गए 7 मिनट। 7 मिनट तो सिर्फ आपको चलना ही है एक नॉर्मल वॉक में, और 2 मिनट आपको बहुत जल्दी 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 चलना है ताकि आपकी बॉडी हाफने लगे। तो टोटल 7 मिनट अभी कंप्लीट हो चुके हैं, और धीरे धीरे अब हम अपनी बॉडी को दौड़ाने के लिए रेडी कर रहे हैं। अब हम हल्की जॉगिंग स्टार्ट करेंगे, और जो भी स्पीड में आप अभी हैं, जिसमें आप फास्ट वॉकिंग कर रहे थे, उससे 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 6 किलोमीटर पर आवर में अगर आप फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं, तो अब आप 7 किलोमीटर पर आवर पे आएंगे, और अब आप जॉगिंग वे में प्रॉपर जो भागते हैं, जिस एंगल में और जिस तरीके से भागते हैं, उससे आप धीरे 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 भागना शुरू करेंगे। अब आपको हर स्पीड में 2 मिनट के लिए रहना है, और हर 2 मिनट के बाद आपको अपनी स्पीड को 1-1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में बढ़ाना है ना। यहाँ पे आपकी अपनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप कितनी स्पीड तक जा सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर कोई बिगनर है तो उसको 9 तक रहना है, इससे ऊपर मत जाइए, और जो अच्छे खासे एक्सपीरियंस है तो 13-14 तक जा सकते हैं। सो अभी हम बात कर रहे हैं जो बिल्कुल बिगनर्स हैं और स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर्स पे ही रहते हैं अभी। चलिए सपोज करिए कोई बिगनर है, उसको हम कह रहे हैं कि 9 किलोमीटर पर आवर तक आपको अपनी स्पीड को एक लेवल पे मेंटेन करना है। ऐसा नहीं हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम इसके ऊपर जा रहे हैं, बट 9 किलोमीटर तक क्या, तो 7 किलोमीटर पर आवर तक आपने वो जॉगिंग करी 2 मिनट। तो उसके बाद आपने 8 किलोमीटर 2 मिनट के बाद, तो टोटल कितना हो गया टाइम, 7 मिनट वो हो गए, 2 मिनट ही हो गए आपके 9 मिनट। अब 9 मिनट के बाद आप अपनी स्पीड बढ़ाएंगे 1 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा, जो कि हो गई 8 किलोमीटर पर आवर। वो भी आप 2 मिनट के लिए भागेंगे। तो जब आप भाग रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि आपको ज़्यादा हैवी तो नहीं हो गया। अगर आपने 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाई, वो आपके लिए बहुत हैवी तो नहीं हो गया। तो आप 1 किलोमीटर पर आवर ना बढ़ा के 0.50 किलोमीटर पर आवर बढ़ाइए, मतलब 7.50 तक आइए। फिर नॉर्मल फील करेंगे तो 2 मिनट के बाद फिर 8 किलोमीटर पर आवर पे आइए। मैं वही बोल रही हूँ, आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैसा लग रहा है, आपको बॉडी को कैसा फील हो रहा है, दैट इज। तो सपोज करिए आप 8 किलोमीटर पर आवर पे ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो आपने कैसे अपना इंक्रीमेंट किया है, आप 7 से आफ्टर 2 मिनट 7.50 किलोमीटर पर आए, और फिर आफ्टर 2 मिनट्स आप 8 किलोमीटर पर आवर पे आए, फिर आफ्टर 2 मिनट्स आप 8.50 किलोमीटर पर आवर पे आए, फिर आफ्टर 2 मिनट्स आप 9 किलोमीटर पर आवर पे आए। वहाँ पर आप आकर रुक गए, मतलब आप चल रहे हैं, मतलब 2 मिनट आपका चल रहा है। तो अभी हम तेरा टाइम कैलकुलेट करते हैं। 7 मिनट का वार्म अप हो गया आपका, 7 के बाद 2, 9, 2, 11, फिर 8 पे 8 आए आप, 13, फिर
15 फिर 17, इसका मतलब 17 मिनट पर आप 9 किलोमीटर पर आवर ख़त्म करने वाले होंगे। अब यहाँ जो है ये आपका एक तरह से पहले तो ये आपकी नॉर्मल एक बढ़िया रनिंग चल रही है, इतने में ही अगर आप 17 मिनट अगर आप भाग रहे हैं विद 9 किलोमीटर, इसमें में आपने 150 कैलोरीज बर्न कर दिया है, मतलब 150 कैलोरी आप बॉडी की बर्न कर। नाउ अब ऑप्शन है आपके पास, अगर आप 9 किलोमीटर पर आवर में आते आते एज अ बिगनर आप थक चुके हैं, तो जब मैं लास्ट में बताऊंगी कैसे हम डायरेक्टली नहीं छोड़ते हैं ट्रेडमिल को, कैसे कैसे अपनी बॉडी को धीरे धीरे कूल डाउन करके आपको निकलना है, आप डायरेक्टली वो स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपकी बॉडी थकी नहीं है एज अ बिगनर, अब आप जो स्टैमिना बिल्ड करना है, अब आपको यहाँ से 9 किलोमीटर पर आवर के बाद से शुरू करेंगे। तो अब हम करेंगे हर 1 मिनट में स्प्रिंट मारेंगे, एक ऐसी स्पीड में जाएंगे जो आपकी कैपेबिलिटी से बाहर है, बट उसमें हम स्प्रिंट मारेंगे और फिर वापस हम उसी स्पीड में आएंगे। इनफैक्ट 9 किलोमीटर पर आवर पे आएंगे, सबको लगेगा 9 किलोमीटर पर कितना ईजी है यार, लाइक दैट है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। अभी 9 से आप सीधे 10 किलोमीटर पर आवर पे जंप मारेंगे और डायरेक्ट मारेंगे, आपकी कैपेबिलिटी 9 ही होनी चाहिए, सुपर नहीं जाना है। अभी 10 पे आप जंप मारेंगे, 10 पे आप 1 मिनट ऑफ द दैट, इधर 1 मिनट और 30 सेकेंड, डिपेंड अपॉन योर कैपेबिलिटी, जितनी आपकी ब्रेथ रेट ज़्यादा तो नहीं हो रही है, आपकी हार्ट रेट ज़्यादा तो नहीं हो रही है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो जब आप स्प्रिंट मारेंगे, फुल स्प्रिंट मारिए, बढ़िया हाथ का मूवमेंट बहुत अच्छा चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है जब वो भागते हैं, रनिंग करते हैं, तो हाथ का मूवमेंट नहीं देते हैं, ऐसे हाथ करके भागेंगे, या पता नहीं कैसे भागते हैं, कभी कभी बिल्कुल सीधे ऐसे हाथ करके भागेंगे, या बिल्कुल सीधे ऐसे बिल्कुल सीधे देखते 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 भागते हैं। या भाई जब आप भाग रहे हैं, गर्ल्स एंड बॉयज, मेन एंड वेमेन, योर मूवमेंट शुड बी लाइक दिस। सो आई जस्ट शो यू, it should be like this, हाँ, पूरा हाथ खोलिए, कोई शर्म की बात नहीं है, ये पूरा ऐसे मूवमेंट ऐसे आता है, मूवीज में नहीं देखते हैं मिल्खा सिंह को देखिए कभी कैसे भागते हैं, पूरा हाथ पीछे आगे बिल्कुल खुल के, इसमें कोई शर्म वरम की कोई घंटा कोई बात नहीं, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर खुल के भागे, स्पेशली लेडीज खुल के भागे अच्छी तरह से, पूरा मूवमेंट ऐसा आना चाहिए, पूरा बढ़िया लगना चाहिए कोई स्प्रिंट मार रहा है। स्प्रिंट मारिए, स्प्रिंट मार के आपको लग रहा है कि आपको 1-2 फायदे बताती हूँ कि भागते वक्त जब आप हाथ का मूवमेंट देते हैं तो वो हाथ का मूवमेंट से क्या फ़ायदा होता है। नंबर 1, स्पेशली फॉर विमेन्स, आई एम टेलिंग यू, जब आप अपनी ब्रा पहनते हैं तो अगर आपके आसपास, हाथ के आसपास या बैक के आसपास जो वो क्या कहते हैं, आपकी ब्यूटी स्किन जो होती है, जो बाहर निकलती है, जिसको बल्की स्किन बोलते हैं, जो काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, ब्रा बल्जेस बोलते हैं, जो स्किन बाहर निकल जाती है, उससे ये अगर ये मूवमेंट देते हैं, वहाँ वर्कआउट होता है, ऑटोमेटिक बैक और इस साइड्स का वर्कआउट होता है, ये आपकी काफ़ी आपको स्क्वीज इन कर देता है आपके बैक को। और आप जस्ट शो यू, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया, ये हाँ, और जो यहाँ से ये निकलता है ये एरिया, बैक साइड ये एरिया, ये पूरा स्क्वीज इन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, टोन हो जाएगा, आपको लगेगा आपकी पूरी बॉडी वर्कआउट में जाती है यार जब हम रनिंग करते हैं। सुपर वर्कआउट, लेकिन इसमें इंजरी के चांसेस ज़्यादा हैं, तो प्लीज़ वार्म अप। सो हम थे ऑलमोस्ट 17 मिनट्स में, और वहाँ से मैंने बोला था कि आप 1-1 मिनट के अंतराल में आप अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ाएंगे, स्प्रिंट मारेंगे, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से 1 मिनट झेल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं झेल पा रहे तो धीरे धीरे बढ़ेंगे, आगे 30 सेकेंड्स बढ़ेंगे, और जैसे ही वो 1 मिनट या 30 सेकेंड खत्म होता तुरंत अपनी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर पर वापस लेके जाएंगे। और वहाँ पर भी अगर आपका हाफ ना, आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो उसको फिर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में लेके आएंगे, इतने में लेके आएंगे कि आप, और फिर 1 मिनट आप नॉर्मल रन करेंगे, बहुत ही नॉर्मल रन, जैसे 8 किलोमीटर पर आवर आपके नॉर्मल हो गया, 9 किलोमीटर आपके लिए आप नॉर्मल हो गया, बिकॉज आपने 10 भाग लिया है, तो वो एक स्लो स्पीड में आ गए। तो जब तक कि आपकी ब्रीदिंग वापस पहले ऐसी नहीं हो जाए, मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग ना हो जाए, तब तक आप उसमें चलते रहेंगे। सो वो 1 मिनट में भी हो सकती है, वो 1.5 मिनट में भी हो सकती है, वो 2 मिनट में भी हो सकती है, जैसे आपको लगे कि यार अब मेरी नॉर्मल ब्रीदिंग हो गई और आपने एक से भागते भागते 1 सिप पानी का पी लिया है, पानी पीने के बाद जब आप नॉर्मल हो गए हैं तो वापस मैं जैसे अब मेरे पैटर्न को आप समझ चुके हैं। सो अब आपको स्पीड रखनी है 11 किलोमीटर पर आवर में, और वहाँ पर आपको दोबारा स्प्रिंट मारना है। अगेन देखिए, 1 मिनट मार सकते हैं, 30 मिनट मार सकते हैं, फुल स्प्रिंट, फुल मूवमेंट, बिल्कुल पैर बिल्कुल आपके छलांग मारते हुए, लंबी लंबी छलांगे, और बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा स्प्रिंट मारना है। फुल एनर्जी जितनी है बॉडी में उतनी लगा दो और फुल एनर्जी में स्प्रिंट मारो, और आफ्टर 30 सेकेंड्स या 1 मिनट वापस स्पीड को 9 किलोमीटर पर आवर या 8 पे लेके आइए, और
तब तक भागिए नॉर्मल स्पीड में जब तक आपको लगे कि आपकी सांस वापस नॉर्मल ब्रीदिंग ना आए। ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा लंबी लंबी सांसें नहीं ले रहे, नॉर्मल हो गए, एक सिप पानी का मारिए। तो ऐसे अब आपको 9 से 12 तक जाना है। मतलब आप 9 से 10 पे गए, फिर 9 से 11 पे गए, फिर 9 से 12 पे गए। बिगनर्स को यहाँ तक आई थिंक इट्स मोर देन ज़्यादा ही बता दिया मैंने, तो ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो ये एक मोशन है। अब आप यहाँ से अब आपको कूल डाउन करने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। टाइम कैलकुलेट करिए। सो हम 17 मिनट में थे जब हम 9 किलोमीटर वाला ख़त्म कर रहे थे। अभी 9 से हम 10 में आए, 18 मिनट। 9 से फिर 18 मिनट के बाद फिर आपने 2 मिनट थोड़ा नॉर्मल आपने किया तो 20 मिनट ही हो गए। फिर आप 11 पे आए, 21 मिनट, फिर आपने 2 मिनट वो दिए, 23 मिनट। फिर आप 9 से 12 में आए, आपने दिए 24 मिनट। फिर आप 2 मिनट और आपने नॉर्मल काटा, आपके 27 मिनट पूरे हो चुके। 27 मिनट्स आपने रनिंग कर दिया। 110% 200+ कैलोरीज आप बर्न कर चुके हैं अभी तक। ज़्यादा ही कर दी होगी आप लोगों ने, ठीक है। और अब जब कूलिंग डाउन स्टार्ट होगा तो 27 मिनट के बाद हम कूलिंग डाउन स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो मैं प्रोसेस आपको बता रही हूँ, टाइमिंग आपकी मर्जी है, प्रोसेस ये रखिएगा। आपकी मर्जी है किसी भी चीज़ को 2 मिनट करने की, 1 मिनट करने की, 50 सेकंड करने की, 30 सेकंड करने के लिए 10 सेकंड स्पेंड मार सकते हैं आप, नॉट अ बिग डील। बट प्रोसेस ये रखिएगा। कैसे हम तेज जाते हैं, फिर पीछे आ रहे हैं, फिर तेज आ रहे हैं, फिर पीछे आ रहे हैं, फिर तेज आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। बॉडी को चैलेंज करते हैं, फिर बॉडी को रिलैक्स करते हैं, फिर बॉडी को चैलेंज करते हैं, बॉडी को रिलैक्स। सो अब हम आते हैं कूलिंग डाउन में। मिनिमम कूलिंग डाउन 5 मिनट तो होना ही चाहिए अगर आप ट्रेडमिल छोड़ रहे हैं। सो अभी कैसे छोड़ना है, वापस आप जब आपने वो 12 मिनट वाला स्प्रिंट खत्म किया, जब वापस नॉर्मल जॉगिंग पे आ गए, 27 मिनट पे आप वो नॉर्मल 9 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर पे आप नॉर्मल भाग रहे हैं। अब वहां से आपको अपनी स्पीड कम करनी शुरू करनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 9 पे हैं तो अब आप 27 मिनट खत्म होते ही आप तुरंत 8 पे जंप मारिए। 1 मिनट के लिए 8 पे भागिए, फिर तुरंत 7 पे जंप मारिए, फिर 1 मिनट के लिए 7 में भागिए, फिर तुरंत 6 पे जंप मारिए। और 6-5 तो आपको लगेगा भागने का मन ही नहीं करेगा, आपके लिए इतनी स्पीड स्लो हो चुकी है, आप चलना शुरू कर देंगे। और आप चलना ही है। अब आपको वॉक करिए, नॉर्मल वॉक करिए। तो 27 में हम 28 में आए, फिर 29 में आए, फिर 30 में आए, 31 में आए, 32 मिनट में आ गए। तो 5 मिनट करते 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 आप वापस 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड में आ चुके जहां से आपने चालू किया था। 32 मिनट पे आते आते आपने 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड में आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं। अब आपको अगेन 5 किलोमीटर पे ही रहते रहते 1 मिनट या 2 मिनट नॉर्मल वॉक पे ही रहिए। थोड़ा चलते चलते हाथों को स्ट्रेच मारिए, हाथ ऊपर कर लीजिए ऐसे करके, दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए ऐसे करके। और चलते चलते हल्का हल्का कमर में स्ट्रेच मारिए, आराम से चलिए। और चाहते हैं तो और स्पीड कम कर लीजिए, बिल्कुल ही स्लो स्पीड में आ जाइए। जैसे बिल्कुल ही रेंग के आदमी चल रहा है, 3 पे आ जाइए, 2 पे आ जाइए। धीरे धीरे करते 33-34 मिनट्स में अपना रनिंग क्लोज डाउन करिए। और जैसे ही आप ट्रेडमिल से नीचे उतरेंगे, थोड़ा सा तुरंत पानी पीजिए। उसके बाद स्ट्रेचिंग स्टार्ट करिए, इमीडिएटली स्ट्रेचिंग स्टार्ट करिए। एंड स्ट्रेचिंग यू हैव टू डू स्ट्रेचिंग्स ऑफ योर हैमस्ट्रिंग, ऑफ योर क्वाड मसल्स, ऑफ योर काव्स मसल। आपके थोड़ा सा आप अपने बाइसिकल चलाइए, हवा में जो एयर बाइसिकल होती है, साइकिलिंग अपने नीज के लिए। कहने का मतलब है कि स्ट्रेचिंग करना ही करना है, वरना अगले जिस तरह मैंने आपको बताया है, इसमें आपकी ऑलमोस्ट 300 कैलोरी आप बर्न कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया आपने वर्कआउट किया है। इसमें आपको कोई डिस्ट्रैक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना यूट्यूब की वो वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, ना गाने सुनने की जरूरत पड़ेगी। पूरा बॉडी एंड माइंड, आपके दिमाग आपका पूरा टाइम पे रहेगा। आपका पूरा दिमाग आपके मसल्स पे एंगेज होना चाहिए। आप अपने माइंड में आपकी क्वाड मसल्स, अपना बैक मसल, अपने काव्स, अपने हैम्स, यही इमेजिन कर रहे होंगे आप। बिल्कुल बढ़िया, बोर होना ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता बोरियत होने का, क्योंकि हर टाइम आपको एक चेंज चाहिए। चेंज दे रहे हैं आप, हर टाइम एक चेंज दे रहे हैं बॉडी को। और अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, और बढ़िया सुनिए। और उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेंथ को स्प्रिंट मारते समय बढ़िया म्यूजिक लगाइए, तो दैट आप अच्छे बॉडी स्ट्रेंथ में निकाल सकें। सो आई थिंक दैट्स ऑल। एंड जो अच्छे रनर्स हैं वो इसी पैटर्न को यूज करते हुए स्पीड को और आगे बढ़ाइए, अच्छा हो जाएगा। इतना टाइम जो हम इसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, रख रहे हैं, वो ग्राउंड पे पॉसिबल तब तक नहीं, तब के पास एक बढ़िया घड़ी नहीं है। ऐसा नहीं है, हम लोग तो अभी ज़्यादा ट्रेडमिल पे भागते नहीं है। जब जरूरत पड़ती है तब, जब इंडोर ही फैसिलिटी है, आउटडोर नहीं मिल रही है, तब यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज दिमाग में ही कैलकुलेट कर लेते हैं, दिमाग में ही टाइम चलता रहता है। अब इतनी आदत पड़ चुकी है कि जब इंजरी से पहले
तब ऐसा चलता था। इंजरी होने का मेन रीज़न ये जब ज़्यादा घिस दिया है अपने घुटनों को या ज़्यादा भाग लिया है तब इंजरी हो जाती है। सो प्लीज़ आप वो गलती मत करिए। और क्या कहते हैं, टाइम हफ्ते में 2 बार बहुत होता है, उतना ही रखिए मैक्सिमम। बहुत ही अच्छा आपका खाना पीना है, सब कुछ 3 बार कर लीजिए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। टेक केयर, गुड नाइट।